हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर। तो आज का जो वीडियो मैंने बनाया है ये स्पेसिफिकली एमबीए सीईटी के बाद आपको क्या करना है एंड किस प्रकार से आपको मुंबई के पुणे के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर वीडियो को सुन रहे हैं, तो वी गाइस आर फ्रॉम ब्राइटवेज। ब्राइटवेज इज मेजरली इनटू एमबीए कोचिंग इंस्टीट्यूट। वी आर मेजरली इनटू कैट, सीईटी, सीमैट, जैट, स्नैप। ओके, एमबीए सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद दादर से लेके अंबरनाथ तक जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उसमें से जिन जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन का सपोर्ट चाहिए, ओके, फिर एमएमएस एमबीए पीजीडीएम का डिफरेंस आपको समझ के लेना है। वो सारे स्टूडेंट्स हमारे थाने ईस्ट एंड थाने वेस्ट के ऑफिस में आ सकते हैं। ओके, तभी हमारे सारे स्टूडेंट्स का एमबीए सीईटी खत्म हो चुका है। एंड डेफिनेटली अभी आप सारे स्टूडेंट सीईटी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का भी क्या क्या प्रोसेस को फेस करना पड़ेगा। ओके, तो उसमें आपको अभी सबसे पहले सीईटी का रिजल्ट कभी आता है, इसके बारे में आपको वेट करना है। राइट, तो सीईटी का रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 10 अप्रैल तक आ जाएगा। ओके, उसके साथ आपका सीमेट को नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरा सीईटी में ऊपर नीचे मार्क्स होने के चांसेस है, तो फर्स्ट स्टेप इज आप सीमेट का प्रिपरेशन चालू कीजिए। राइट, तो आप सबको पता है सीमेट 400 मार्क का होता है, जिसमें मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश, ओके, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स। तो जिन जिन लोगों ने सीईटी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, तो ये सीमेट के समवेयर अराउंड 240 मार्क को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बचे हुए जो 160 मार्क्स होते हैं वो आपके जीके सेक्शन और इनोवेशन सेक्शन को मार्क करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट बैंकिंग के एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अभी से आप ये जीके और इनोवेशन के ऊपर अच्छे से मेहनत करोगे, तो ये मेहनत आपको आगे भी अगस्त में जो आपके आईबीपीएस पीयू एसओ जो एग्जाम चालू होंगे, उसके लिए आपको मदद कर सकते हैं। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने सीईटी दिया है, उन सारे स्टूडेंट को रिक्वेस्ट होगा कि आप, अगर आपको नहीं भी चाहिए तो भी सीमेट का एग्जाम अच्छे से दे के आइए। इट माइट हैपन कि आपके सीमेट में मार्क्स बढ़ के आपको मुंबई का, पुणे का टॉप एमएमएस या पीजीडीएम का कॉलेज मिल सकता है। तो दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, हमारे फ्री ग्रुप्स में, ओके, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हम ऑनलाइन लेक्चर्स हर वीक में 2 या 3 ऑनलाइन लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, जिससे आपको सीमेट का पूरा पैटर्न, सीमेट की पूरी स्ट्रेटेजी और सीमेट के जो मेन मेन टॉपिक्स है उसके ऊपर काम करने के लिए मदद होगा। तो अभी भी अगर कुछ स्टूडेंट्स उस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, तो आप ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7710946409। राइट, तो हम आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आपको सीमेट का प्रिपरेशन चालू करना है। राइट, तो सीमेट और सीईटी का रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर हो जाएगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट दूसरा प्रोसेस डिक्लेयर करेगा, तो जिसका नाम होता है एफसी। राइट, एफसी। तो ये एफसी प्रोसेस का नाम होता है फेलिसिटेशन सेंटर। तो इस प्रोसेस में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गवर्नमेंट के सेंटर पे जाके आपको वेरीफाई करके लाने लाने पड़ते हैं। तो वो उसका एक अलग पोर्टल निकलेगा। उस पोर्टल में आपको सारे, आपका जो रिजल्ट आया है वो प्रॉपरली कनेक्ट होता है एंड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, उसका प्रिंट आउट लेके गवर्नमेंट के ऑफिशियल एफसी सेंटर पे जाके आप लोगों को उसको वेरीफाई करके लाना पड़ता है। तो इस सारे प्रोसेस में ब्राइटवेज की पूरी टीम आपके साथ रहेगी। अगर आपको घर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को प्रॉब्लम हो रहा है, तब हमारे सेंटर्स पे आके उस पूरे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो हमारी जो एक्सपर्ट टीम है आपको 100% मदद करेगी। यू विल नॉट चार्ज अ सिंगल रुपीज। तभी एफसी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके लाने पड़ते हैं। तो आपको सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। नहीं है तो आप प्लीज सारे स्टूडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाइए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बाद आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। जितने भी स्टूडेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख के नीचे है, तो प्लीज आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाइए, जिससे आपको गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल कॉलेजेस है, एमएमएस और एमबी, आप एबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस का आपको बेनिफिट मिल सकता है। राइट, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फिर बर्थ सर्टिफिकेट चेक कीजिए, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट, और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो लिविंग सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं। राइट, फिर हमारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स आपके लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपका जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, जैन, ओके, अभी एसआईएस में आपको तमिल माइनॉरिटी के लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। फिर ओबीसी, एसबीसी, ओके, ओबीसी, एसबीसी और एनटी कास्ट के स्टूडेंट को कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रिमिनल ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो सारे स्टूडेंट्स अब ये निकलना चालू कर दीजिए। और हमारे एससी स्टूडेंट्स है और एसटी स्टूडेंट्स है, उन सारे स्टूडेंट को कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी दिखाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट एफसी के राउंड में वेरीफाई करके लेगा। ओके, अगर आपका सीईटी में कम मार्क्स है तो आप सीमेट का रिजल्ट भी अपलोड कर सकते हैं, गवर्नमेंट बेस्ट ऑफ 2 लेगा। ओके, तो ये सारा चीज एफसी में होगा। तो ये सारी चीजों चीजों में जब भी आपको टेक्निकल मदद लगेगी, मेरा पूरा टीम आपके साथ मदद करने को रेडी है।
So there will be somewhere around 25 volunteers who will consistently help you. ओके एफसी। तो अभी भी आप हमारे ग्रुप में ऐड नहीं हो चुके हो तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, और अभी मैं आपको सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि आप सारे स्टूडेंट उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, एंड वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट उस प्रोसेस के बारे में हमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपसे ज्यादा होगी, राइट। तो एफसी प्रोसेस होने के बाद आपका होगा मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट। सीईटी कैट सीमैट के थ्रू जो लोगों ने एफसी राउंड में पार्टिसिपेट किया उन लोगों का एफसी राउंड होगा, सॉरी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा। मेरिट लिस्ट के बाद आपका कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 होता है, जिसमें आपको प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेजेस देने पड़ते हैं। तो ये प्रेफरेंसेस बनाने के लिए भी मेरी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी, डिपेंडिंग अपॉन लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना है, लास्ट ईयर के प्लेसमेंट्स कितने गए उस कॉलेज में, वहाँ पे कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है। ये सारी चीजों के ऊपर आप अपना कॉलेज का फॉर्मेट डिसाइड करते हो। नॉट नेसेसरी कि जिस कॉलेज का नाम बहुत बड़ा है वहाँ पे 100% आपको जबरदस्त एजुकेशन मिलने वाला ही है। यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई विद फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई विद द सेट ऑफ फैकल्टीज, तो उसमें वी विल हेल्प यू। तो ये सारा कैपराउंड 1 2 3 खत्म होने तक, अगस्त तक आपका ये प्रोसेस खत्म होने के बाद अगस्त में आपका कॉलेज चालू हो जाएगा। तो कॉलेज आपका 2 साल का होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर कॉमन होगा, सेकेंड ईयर स्पेशलाइजेशन होगा, एंड 2026 में आपका एमबीए खत्म होगा। तो दिस इज द वे, आज से लेके अगस्त तक आपका प्रोसेस खत्म होगा। तो ये सारे प्रोसेस के ऊपर एक इन डेप्थ वीडियो हम हमेशा बनाते रहेंगे, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगी। तो अभी तक जिन्होंने इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस डिस्क्रिप्शन में आपको कभी भी डाउट आया होगा तो ये नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। ओके, कॉल नहीं उठाया तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। आप कमेंट सेक्शन में भी आपके डाउट्स को डालिए, तो जितना हो सके हम अपने तरफ से क्लेरिफाई करने की कोशिश करें। ओके, तो सारे स्टूडेंट अभी सीईटी के रिजल्ट के लिए वेट कीजिए। स्लॉट 4 वाले बिल्कुल पैनिक मत हो जाइए। ओके, होप फॉर द बेस्ट, एंड डेफिनेटली सबका स्कोर अच्छा ही होगा, नॉर्मलाइजेशन करके अच्छा पर्सनल आएगा ही, एंड सबको अच्छा कॉलेज मिलना ही मिलना है। ओके, तब तक थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।